ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशांत किशोर से पवन सिंह की पत्नी मिली हैं, ज्योति सिंह, जिसकी तस्वीर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर बिहार की राजनीति से हम आपको बता रहे हैं। प्रशांत किशोर से पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद वो बाहर आ रही हैं। मीडिया से बात करेंगी कि नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। कुछ दिनों पहले ज्योति सुर्खियों में आई थी पवन सिंह से अपने विवाद को लेकर और टिकट की भी लेकर। प्रशांत किशोर से पवन सिंह की पत्नी है ज्योति सिंह, उनकी मुलाकात हुई। ज्योति सिंह ने कहा कि टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है यहाँ पे, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ, महिलाओं के लिए न्याय मांग रही हूँ। ज्योति से मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर भी बोले हैं, ज्योति न्याय के लिए आई थी, क्या टिकट पाने के लिए कोई घर बिगाड़ेगा? चुनाव नहीं, इनका 2-3 साल से मसला चल रहा है। बिहार की कोई भी महिला मुझसे मिल सकती है, प्रशांत किशोर ने यह जवाब दिया है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो न्याय के लिए आई थी, 2-3 साल से मसला चल रहा है। वो बयान भी आपको सुनाते हैं। जैसा कि ज्योति जी ने बताया, यहाँ ये आई थी, यहाँ आई है और ये बिहार के एक शहरी के तौर पर, एक महिला के तौर पर यहाँ आई हैं। हम लोग उदय सिंह जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी और सुधीर शर्मा जी, मैं 4 लोग, हम लोग इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूँ, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जनसुराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। तो ज्योति सिंह और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई। पहले हमने अपने आपको ज्योति सिंह का बयान सुनाया, फिर प्रशांत किशोर का बयान आपको सुनवा दिया। अब चलिए ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या लग रहा है, टिकट मिलेगा, आश्वासन मिलेगा या फिर राजनीति में कोई नई पोल खोलना चाहते हैं प्रशांत किशोर? देखिए, अभी इस मुलाकात से जो तस्वीर सामने आ रही है, दोनों के बयान। ज्योति सिंह ने सबसे पहले कहा कि मैं यहाँ पर कोई टिकट मांगने नहीं आई थी, ना कोई राजनीतिक बातचीत करने आई थी। यहाँ पर जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के बारे में प्रशांत किशोर जी से बात करके उन्हें बताने आई थी कि क्या आप मेरे साथ खड़े हैं कि नहीं। जवाब में प्रशांत किशोर ने भी कहा कि 2-3 बार उन्होंने जोर देकर कहा कि इन्होंने कोई राजनीतिक बात नहीं की, कुछ मांगा नहीं, कोई चुनाव लड़ने की बात नहीं की, टिकट की मांग नहीं की, और बदले में इन्होंने जो मांग की है कि आप हमारे साथ खड़े हैं कि नहीं। तो पवन सिंह भी हमारे मित्र हैं, लेकिन अगर अन्याय हो रहा है तो पारिवारिक लड़ाई में दखल देते बिना, अगर इनकी सुरक्षा को लेकर या कोई इनके साथ अगर जबरदस्ती या ज्यादती हो रही है तो उस मौके पर जनसुराज पार्टी खड़ी है। चुनाव लड़ने की बात को लेकर दोनों तरफ से अभी कोई बात नहीं कही गई है। बंद कमरे में क्या बात हुई ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि आरा सीट, दरअसल आरा सीट जहां से पवन सिंह के लड़ने की बात हो रही है, आरा सीट से ऑलरेडी जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार डिक्लेयर हैं। तो अगर पवन सिंह के खिलाफ इन्हें उतारने की बात, ज्योति सिंह को उतारने की बात अगर होती भी है तो उम्मीदवार बदलना होगा। बहुत आसान नहीं होता है कि एक बार आप टिकट की घोषणा कर देते हैं और फिर
उम्मीदवार बदलते हैं, क्योंकि 51 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई थी, उसी वक्त बवाल शुरू हो गया था। तो प्रशांत किशोर ये जोखिम उठाना पसंद नहीं करेंगे और ज़रूरी नहीं समझेंगे, लेकिन फिर भी इस मुलाकात से सियासी सरगर्मी ज़रूर बढ़ी है और ये देखना होगा कि क्या पवन सिंह के खिलाफ ज्योति सिंह को उतारने का जोखिम या आने वाले दिनों में टिकट को लेकर कोई चर्चा या किसी और सीट से उतारने को लेकर कोई बात, ये देखना होगा। फिलहाल दोनों तरफ से अभी अपने पत्ते नहीं खोले गए हैं, बस इस मुलाकात की तस्वीर को दिखाकर बिहार की सियासत में एक मैसेज देने की कोशिश की गई, या फिर प्रशांत किशोर ने एक मैसेज देने की एक भी कोशिश की कि देखिए साहब, बीजेपी के साथ तो पवन सिंह है जिन पर आरोप है पत्नी पर प्रताड़ना का, लेकिन वो प्रताड़ित पत्नी, वो पीड़ित पत्नी, वो पीड़ित महिला किसके साथ है? प्रशांत किशोर के साथ है। तो प्रशांत किशोर आप समझिए कि एक बड़े राजनीतिक, चतुर राजनीतिक के तौर पर भी आप मैसेज देने की कोशिश करते रहते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रशांत किशोर से पवन सिंह की पत्नी मिली हैं, ज्योति सिंह, जिसकी तस्वीर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर बिहार की राजनीति से हम आपको बता रहे हैं। प्रशांत किशोर से पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद वो बाहर आ रही हैं। मीडिया से बात करेंगी कि नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। कुछ दिनों पहले ज्योति सुर्खियों में आई थी पवन सिंह से अपने विवाद को लेकर और टिकट को लेकर। प्रशांत किशोर से पवन सिंह की पत्नी है ज्योति सिंह, उनकी मुलाकात हुई। ज्योति सिंह ने कहा कि टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है यहाँ पे, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है, आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और ना ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ, महिलाओं के लिए न्याय मांग रही हूँ। ज्योति से मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर भी बोले हैं, ज्योति न्याय के लिए आई थी, क्या टिकट पाने के लिए कोई घर बिगाड़ेगा? चुनाव नहीं, इनका 2-3 साल से मसला चल रहा है। बिहार की कोई भी महिला मुझसे मिल सकती है, प्रशांत किशोर ने यह जवाब दिया है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो न्याय के लिए आई थी, 2-3 साल से मसला चल रहा है। वो बयान भी आपको सुनाते हैं। जैसा कि ज्योति जी ने बताया, यहाँ ये आई थी, यहाँ आई है और ये बिहार के एक शहरी के तौर पर, एक महिला के तौर पर यहाँ आई हैं। हम लोग उदय सिंह जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी और सुधीर शर्मा जी, मैं, 4 लोग, हम लोग इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूँ, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, इसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जनसुराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। तो ज्योति सिंह और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई। पहले हमने अपने आपको ज्योति सिंह का बयान सुनाया, फिर प्रशांत किशोर का बयान आपको सुनवा दिया। अब चलिए ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या लग रहा है, टिकट मिलेगा, आश्वासन मिलेगा, या फिर राजनीति में कोई नई पोल खोलना चाहते हैं प्रशांत किशोर?
देखिए, अभी इस मुलाकात से जो तस्वीर सामने आ रही है, दोनों के बयान। ज्योति सिंह ने सबसे पहले कहा कि मैं यहाँ पर कोई टिकट मांगने नहीं आई थी, ना कोई राजनीतिक बातचीत करने आई थी। यहाँ पर जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के बारे में प्रशांत किशोर जी से बात करके उन्हें बताने आई थी कि क्या आप मेरे साथ खड़े हैं कि नहीं। जवाब में प्रशांत किशोर ने भी कहा कि 2-3 बार उन्होंने जोर देकर कहा कि इन्होंने कोई राजनीतिक बात नहीं की, कुछ मांगा नहीं, कोई चुनाव लड़ने की बात नहीं की, टिकट की मांग नहीं की, और बदले में इन्होंने जो मांग की है कि आप हमारे साथ खड़े हैं कि नहीं। तो पवन सिंह भी हमारे मित्र हैं, लेकिन अगर अन्याय हो रहा है तो पारिवारिक लड़ाई में दखल देते बिना, अगर इनकी सुरक्षा को लेकर या कोई इनके साथ अगर जबरदस्ती या ज्यादती हो रही है, तो उस मौके पर जनसुराज पार्टी खड़ी है। चुनाव लड़ने की बात को लेकर दोनों तरफ से अभी कोई बात नहीं कही गई है। बंद कमरे में क्या बात हुई, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि आरा सीट, दरअसल आरा सीट जहां से पवन सिंह के लड़ने की बात हो रही है, आरा सीट से ऑलरेडी जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार डिक्लेयर हैं। तो अगर पवन सिंह के खिलाफ इन्हें उतारने की बात, ज्योति सिंह को उतारने की बात अगर होती भी है, तो उम्मीदवार बदलना होगा। बहुत आसान नहीं होता है कि एक बार आप टिकट की घोषणा कर देते हैं और फिर उम्मीदवार बदलते हैं, क्योंकि 51 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई थी, उसी वक्त बवाल शुरू हो गया था। तो प्रशांत किशोर ये जोखिम उठाना पसंद नहीं करेंगे और ज़रूरी नहीं समझेंगे। लेकिन फिर भी इस मुलाकात से सियासी सरगर्मी ज़रूर बढ़ी है, और ये देखना होगा कि क्या पवन सिंह के खिलाफ ज्योति सिंह को उतारने का जोखिम, या आने वाले दिनों में टिकट को लेकर कोई चर्चा, या किसी और सीट से उतारने को लेकर कोई बात, ये देखना होगा। फिलहाल दोनों तरफ से अभी अपने पत्ते नहीं खोले गए हैं। बस इस मुलाकात की तस्वीर को दिखाकर बिहार की सियासत में एक मैसेज देने की कोशिश की गई, या फिर प्रशांत किशोर ने एक मैसेज देने की एक भी कोशिश की कि देखिए साहब, बीजेपी के साथ तो पवन सिंह है जिन पर आरोप है पत्नी पर प्रताड़ना का, लेकिन वो प्रताड़ित पत्नी, वो पीड़ित पत्नी, वो पीड़ित महिला किसके साथ है? प्रशांत किशोर के साथ है। तो प्रशांत किशोर, आप समझिए कि एक बड़े राजनीतिक, चतुर राजनीतिक के तौर पर भी आप मैसेज देने की कोशिश करते रहते हैं।